मैंने आपकी भक्ति करी हो तो भक्ति का फल इनको दो, मैंने आपकी सेवा करी, सेवा का फल इनको दे दो, और इनके इनके जो दुख कष्ट हैं, पाप हैं, उनको मैं भोग लूंगा जाने से। और नहीं क्या होगा, भगवान को सेवा नहीं करोगे ना, सब ऋण ऊपर चढ़ाएंगे, सब ऋण। कल हम बतला रहे थे कि जो है सूत गोस्वामी कह रहे हैं, इनको कह रहे हैं शौनकादिक ऋषियों को, संसार में आसक्त बद्धजीव किस प्रकार मुक्त हो सकते हैं। सूत गोस्वामी ने उत्तर दिया, इसका एक ही उपाय है, भगवत भक्तों का संग। क्या उपाय है? भगवत भक्तों का संग। इन जीवों का एक ही उपाय है कि किस प्रकार ये मुक्त हो सकते हैं, एकमात्र भगवत भक्तों का संग। जैसे गंगा जल में स्नान करने से पाप नष्ट तो होते हैं, किंतु नाम प्राण भक्ति के दर्शन मात्र से समस्त पाप दूर हो जाते हैं। मतलब गंगा रे परस हेले पश्चाते पावन, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गाँव। समझे? संतों के दर्शन मात्र से हृदय पवित्र हो जाता है। गंगा में स्नान करने से गंगा जो है पाप तो दूर कर देती है, पर तो पाप करने की वृत्ति नष्ट नहीं होती। पाप करने की वृत्ति फिर दोबारा से शुरू कर देती, शुरू हो जाता है। परंतु संतों के दर्शन करने से पाप करने की वृत्ति ही नष्ट हो जाती है। जैसे बतला रहे हैं जो है कि ये जो मूंछ के पेड़ हैं उसको जला दो और जल जाते हैं, परंतु वर्षा होने से फिर आ जाते हैं। ऐसे बांस के पेड़ होते हैं, ऐसे उनका भी यही है। इसलिए ये बोल रहे हैं, परंतु ये तीर्थ भी क्या होता है, तीर्थ पाप तो दूर कर देते हैं, परंतु तीर्थ भी पाप लेते 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 मलिन हो जाते हैं। वो मलिन हो जाते हैं, वो भी अपने पापों से मलिन हो जाते हैं। उनको भी, उनके मलिनता को कौन दूर करते हैं? संत लोग दूर करते हैं। जब ऐसे भगवत परायण, नाम परायण ऐसे संत जाते हैं और उनमें जब तीर्थों में स्नान करते हैं, जब वो तीर्थ पवित्र होते हैं, तीर्थ ही पवित्र करते हैं। संत तीर्थों को पवित्र कर देते हैं। देखो संतों की महिमा कैसी है। तीर्थ तो पापों को दूर कर रहे हैं, पर तो तीर्थों को कौन पवित्र कर रहे हैं? ऐसे नाम परायण संत जो भगवत नाम करते हैं। सत्संग नाम की ऐसी महिमा है। नाम एक ऐसा एक वस्तु है, ये इस जगत की वस्तु नहीं है, ये पर जगत की वस्तु है, ये जगत की वस्तु नहीं है। ये ऐसा एक अमृत है, नाम अमृत। एक एक क्षण में एक एक नाम लेने से हम अमृत पान करते हैं। समझे? कितनी भगवान ने सरल सहज हमारे लिए दे दिया ये अमृत पान करना। इस अमृत पान होता है, एक एक नाम से एक एक अमृत, एक एक यज्ञ होते हैं, एक एक नाम से। कानों के द्वारा हृदय में जब जाते हैं तो यज्ञ होते हैं, और एक एक जो है नाम से हमारा अमृत पान होता है। एक एक नाम करने से अमृत पान हो रहा है। इस अमृत को पान कौन करते हैं? कौन करते हैं? सब लोग नहीं करते हैं। जिनको अमृत को पान करते हैं, जिनकी जो है इन नाम की महिमा को जानते हैं, समझते हैं नाम की महिमा कितनी है। इस जगत में जितनी भी वस्तु सब कुछ है, तीर्थ, तपस्या, व्रत, जितना जो कुछ हो सकता है, सब नाम के आगे तुच्छ है। सब कुछ नाम के। ये कल बता रहे ना, कल बता रहे एक व्यक्ति मरने वाला है, कल बता रहे ना, कोई जीव मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ है, कोई भी उसको उद्धार नहीं करता, कुछ भी। एक ही है बस, भगवत नाम। अंतिम समय उसको जो है किसी तरह भगवत नाम श्रवण करा दो या उसे कीर्तन करा दो, उद्धार हो जाएगा। और कोई वस्तु से उद्धार नहीं हो सकता। कोई ऐसी चीज नहीं है उसको उद्धार कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती है। एकमात्र नाम ही उसका उद्धार कर देता है। मरते समय किसी व्यक्ति को जो है और उसको नाम श्रवण करा दिया है या कीर्तन करा दिया है, अगर कोई साधु संत हो तो बहुत उसका विशेषता हो जाती है। समझे? उसकी महिमा और बढ़ जाती है। क्यों? संत लोगों के
मुख से भगवत नाम जो निकलते हैं, शुद्ध नाम निकलते हैं। सबके मुख से शुद्ध नाम नहीं निकलते, नाम अपराधी होते हैं। और तो वो शुद्ध नाम किसी के कान में चला गया तो वो जो है वो उसका उद्धार हो जाता है। क्या बोल रहे हैं? नाम प्राण भक्ति के दर्शन मात्र से ही पाप सब दूर हो जाते हैं, वृत्ति ही नष्ट हो जाती है। पाप करने की वृत्ति, वृत्ति किसको कहते हैं? वृत्ति क्या होता है? जो अंदर से जो बनती है। क्या होता है वृत्ति? बताओ। पाप करने की जो अंदर से मन होता है। अरे जड़ ही नष्ट हो जाती है। जड़ मतलब जड़ नष्ट होगी जब तो वो जो है दोबारा से अंकुरित नहीं होगा। जड़ नष्ट हुई तो अंकुरित हो जाता है ना। ये जड़ रह जाती है उनकी। जैसे हम बता रहे मूंछ के पेड़ हैं, बांस के पेड़ हैं, फिर क्या होता है? दोबारा फिर अंकुरित हो जाता है। जैसे आप घास को काट देते हैं, ऊपर से आपने खूब छिल दी, क्या होता है? उसकी अंदर जड़ रहती है, फिर दोबारा क्या होती है? दोबारा बाहर आ जाती है। तो ऐसे ही क्या होता है, संतों के दर्शन मात्र से वृत्ति ही नष्ट हो जाती है, वो फिर पाप नहीं करेगा। नहीं तो क्या होगा? पाप करने की वृत्ति नष्ट नहीं होगी। कितना भी गंगा जी नहा लो, कितना भी जमुना जी नहा लो, हम बता रहे हैं ना कल, कितने कछुआ मछली जमुना जी में पड़े रहते हैं, गंगा जी में पड़े रहते हैं। अगर गंगा जी जमुना जी नहाने से उद्धार हो जाता, उन कछुआ मच्छी को पहले होता। वो तो 24 घंटा पड़े हुए हैं वहाँ में, रोज गंगा जी नहाने जा रहे हैं लोग, उद्धार हो जाता? नहीं, उनका ही पहले हो जाता ना, उनका उद्धार हो जाता पहले। क्यों? कारण क्या है? जब तक जो है गंगा जी के प्रति श्रद्धा नहीं हो, जब तक प्रेम नहीं हो, जब तक वो गंगा जी का नहाना भी कार्य नहीं करेगा। जमुना जी में आए, आप थूक रहे हैं, खुला कर रहे हैं, यहीं जो है टट्टी पेशाब कर रहे हैं, यहीं बीड़ी पी रहे हैं और नहा भी रहे हैं, होगा? उससे कुछ होगा? वो लाभ होगा? कुछ भी नहीं होगा। समझे? जब तक यमुना जी की बड़ी श्रद्धा नहीं है आपकी। श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा से सब काम होते हैं। तो अभी हम लोग सब करते हैं, एक श्रद्धा तो है, प्रेम तो है, तो उसका लाभ होता है। अब बहुत लोग आते हैं, जाकर ही जूते चप्पल से घुस जाते हैं, थूक रहे हैं वहीं, तो आते हैं मनोरंजन के लिए। बहुत लोग तो अपने आते हैं यहाँ घूम फिर के चले जाते हैं। कुछ नहीं होता। विश्वास, श्रद्धा ही सबसे, श्रद्धा ही मूल है। श्रद्धा ही भक्ति का मूल है। भक्ति का मूल है श्रद्धा। जब तक श्रद्धा नहीं होगी, जब तक वो क्रिया नहीं होगी, क्रिया होगी नहीं। श्रद्धा तो चाहिए, जब तक क्रिया होगी उसकी, कोई भी कार्य हुआ। आप श्रद्धा नहीं होगी, आप हमारे ऊपर श्रद्धा नहीं करेंगे तो ये कथा भी काम नहीं करेगी। समझे? जिस बोलने वाले के ऊपर श्रद्धा होगी तो वो क्रिया होगी उसकी, श्रद्धा नहीं होगी तो वो क्रिया नहीं होगी उसकी। होता है, समझे? यहाँ बतला रहे हैं, ऐसे ही बतला रहे हैं, कोई जीव मरणासन की अवस्था में अगर पड़ा हुआ है, अगर वो भी नाम कर लेता है, उसको नाम श्रवण कीर्तन करा दिया जाता है, तो वो भी जो है उसको भी प्रेम प्रदान हो जाता है। नाम प्रभु क्या करते हैं? अपना प्रेम उसको दे देते। कितनी बड़ी इस नाम की महिमा, कितनी बड़ी महिमा इस नाम की, इससे बढ़कर के क्या हो सकता है? भगवान क्या नहीं कर सकते? इसलिए नाम एक ऐसा अमृत है, इस अमृत को जितना पान किया जाए ना, उतना ही वो अमर होता चला जाता है। अमर होता क्या है? अमर का मतलब क्या है? जन्म मरण से अतीत हो जाता है। समझे? जन्म मरण से भगवान की कथा, भगवान का नाम, ये दो एक ऐसी वस्तुएं, ये अमृत है। इस कथा अमृत, नाम अमृत, इसको जितना पान करोगे उतना ही वो अमर करती चली जाती है। और उससे क्या होता है? जन्म मरण से अतीत हो जाता है, फिर जन्म मरण नहीं होता उसका, और वो नित्य काल के लिए भगवान के सेवा में नियुक्त हो जाता है, वैकुंठ की गति को प्राप्त कर लेता है। समझे? नहीं तो क्या होता है? वैकुंठ से नीचे भी जो है ब्रह्मलोक तक भी जाएगा, जहाँ ब्रह्मा जी का लोग है, वहाँ से भी आना पड़ेगा। ब्रह्मलोक भी 100 साल की ब्रह्मा की आयु के बाद नष्ट हो जाता है। समझे? तो वहाँ से भी पतन हो जाता है, परंतु वैकुंठ में जाता है उसका पतन कभी नहीं होता। वो तो वैकुंठ मतलब गया तो वो प्रभु की सेवा में ही गया। अब प्रभु की सेवा के अलावा उसको कभी इस जगत में फिर माँ की गर्भ में नहीं आना पड़ता। उसकी माँ के गर्भ में उसको आने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए जो है ये नाम एक ऐसी वस्तु है, मैं भी सोच रहा था ये नाम कितना अमृत भरा पड़ा है इस नाम में। देखो, और कम, ये देखो सबसे बड़ा धन है ये, और इस धन को राम नाम की लूट है, लूटी जाए तो लूट, अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे। देखो कैसी एक
इस राम नाम की लूट को कौन लूट रहा है? कौन लूट रहा है? संसार वाले लूट रहे हैं? संसार तो उस धन को लूट रहे हैं। जो धन इस संसार अपना है ही नहीं। जिस चीज के लिए रात दिन हाय हाय कर रहे हैं वो अपना है ही नहीं। और जो धन जो है राम नाम की लूट है, बतला रहे हैं, जो धन जो अपना है उसको कभी भी नहीं समझते कि इसको हमको जो है कि ये हमारी संपत्ति है, इसको नहीं सोचते। बोले ले लो रे कोई कृष्ण का प्याला, आवाज लगाऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बेचाऊं। कौन कह रहे हैं ये? संत लोग कह रहे हैं, साधु लोग कह रहे हैं कि देखो जगह जगह जाकर के बोलते हैं भाई ले लो रे, अरे हम इसको देने के लिए आए, कृष्ण का आवाज लगाऊं गली गली, कृष्ण नाम के ये हीरे मोती मैं बिखराऊंगा, सुनिए मैं बिखराऊंगा। जिन्हें जिन्होंने यह मोती लूटे वह सब माला माल हुए, माया के जो बने पुजारी एक दिन कंगाल हुए। हमारे चेतन महाप्रभु क्या कह रहे हैं? चेतन महाप्रभु कह रहे हैं सबसे बड़ा धनी संसार का कौन है? जो भजन करते हैं। सबसे बड़े धनी हैं जो भजन करते हैं, सबसे बड़े धनी, चाहे भले ही एक समय खाने को है दूसरे समय खाने को नहीं, वो सबसे बड़े धनी हैं। और निर्धन कौन है? जो भजन नहीं करते। संसार के धन तो खूब इकट्ठा कर लिया परंतु भजन नहीं किया, भक्ति नहीं किया, सबसे बड़े निर्धन है वो। क्यों? उनके पास में है क्या है? अपना उनके पास क्या है ये बताओ? अपना है कुछ? मरने के बाद तो वो तो उसका है ही नहीं, न तो शरीर अपना, कल भी हम बता रहे थे, और न वो धन उसका अपना है। एक व्यक्ति 50 करोड़ रुपये इकट्ठा करके चला जाता है, मरने के बाद मर जाता है, और वो दूसरी जगह जन्म ले लेता है। 50 करोड़ खुद अपनी कमाई से उसने पैदा किया, मेहनत से, और उसने अपने लॉकर में वहाँ पे यहाँ पे सब रखा। अब मरने के बाद में वही व्यक्ति जानता है कि मैं उस घर में जन्म हुआ और मैं उस घर का था, मैं उस घर की ये सारी संपत्ति मेरी थी, मेरे जो है वहाँ पैसा रखा, वहाँ पैसा बैंक में वहाँ रखा है, 50 करोड़ रुपये रखा है। अब वो उस घर में लेने के लिए जाए, वही व्यक्ति तो है, आत्मा तो वही है, शरीर ही तो बदला है, तो वो घर वाले उसके पुत्र देंगे? हैं? पैसा तो उसी का है, मेहनत तो उसने करी है, जीवन भर तो मेहनत करके इकट्ठा तो उसने किया है, उसको दे देगा? हैं भाई इसमें से 5 करोड़ रुपया दे दो भाई, ये तो जो मैं तो मैं करके गया, सब बात बता देता, मैंने वहाँ रख दिया, वहाँ रख दिया, वहाँ कर दिया, वहाँ कर दिया। क्या कहेंगे वो? क्या बोलेंगे? बहुत देंगे। पूरे जीवन भर तो मेहनत किया उसने, जीवन में मेहनत करके तो इकट्ठा करके घर में रख के गया, तो उसको क्या मिला? अगर वो भजन करके जाता और वो भक्ति को इकट्ठी करके लेके जाता है तो उसके बच्चे लेते उसको? हैं? कोई लेता? कोई नहीं। उसकी अपनी संपत्ति होती, अपनी संपत्ति होती, अपनी होती। बच्चे भी अपने नहीं है, कोई अपना नहीं। कब कितनी बार बच्चे, आप किसके पुत्र बने, कौन आपका पुत्र बनेगा, ये तो संसार है, चलता रहता है। अपने कर्मों से आते हैं, अपने अपने चले जाते हैं, समझे? हाँ, बच्चा आपका जन्म कहीं हो जाएगा तो ये बच्चा आपका रहेगा? हैं? आप कहाँ पहुंच जाएंगे, ये कहाँ रहेगा, समझे? तो बच्चा रहेगा? बच्चा तो जब रहेगा, जब हाँ वो हमेशा यहाँ रहे तो बच्चा हमारा है। हाँ हाँ, मानते नहीं वो, तो वो जो है वो कहाँ चले गए, वो कहाँ चले गए, कहाँ हमारा एक जगह रेती इकट्ठी होती है, फिर बाढ़ आती है, फिर बह के चली जाती है, सब तितर-बितर हो जाती है, समझे? कौन किसका पुत्र बनता है, कौन किसका बेटा बनता है, कौन किसकी पुत्री बनती है, ये अपने अपने कर्मफल से आते हैं, अपने अपने कर्मफल से। कोई देने के लिए आता है, कोई लेने के लिए आता है, समझ आ रहा है? कोई कर्ज को चुकाने के लिए आता है और कोई उससे लेने के लिए आता है। यहाँ संसार में यही तो है। हमने जैसा किया, एक जगह 10 आदमी घर में इकट्ठे हुए, 10 कोई भैया बहन भैया बाप सब इकट्ठे हुए, 10 कहाँ चले जाएंगे? कोई ठीक है एक जगह रहेंगे? कोई नहीं रहेगा, अपने अपने कर्मों से कहाँ जाएंगे वो, कोई ठीक नहीं है। गाड़ी में बैठते हैं, एक आदमी कहीं उतर जाता है, एक कहीं उतर जाता है, एक कहीं उतर जाता है, सब तो एक जगह नहीं उतरते। ऐसे ही ये अपने कर्मफल से कौन कौन कहाँ से आते हैं, कौन कौन कहाँ चले जाते हैं। एक ही घर में कोई का जन्म हो गया कहीं जा करके, किसी का जन्म कहीं होगा, किसी का जन्म कहीं, तो कहाँ से आए, कहाँ चले गए। अब यहाँ तो हम बहन भैया मान रहे हैं, यहाँ तो मैया बाप मान रहे हैं, यहाँ तो अपना रिश्ता नाते मान रहे हैं,
कितने रिश्ते नाते हमारे पहले जन्म के भी थे कि नहीं थे? उससे पहले जन्म के कितने नाते रिश्ते थे? एक जन्म का नाता रिश्ता है। जन्म जन्म से नाते रिश्ते बनते हैं, फिर टूट जाते हैं। कौन किसका बेटा रहता है, कौन किसका बेटा रहता है, कौन किसका बाप रहता है। जन्म नहीं तो बनते, जन्म नहीं बिगड़ते हैं, नए हो जाते हैं। फिर अभी कोई यहाँ पे हमारे पिताजी मर गए, आपके पिताजी मर गए, कोई भी हुआ है, उनका जन्म हो गया, तो वहाँ जाकर के उनके नए रिश्ते बन गए नहीं उनके? कोई बेटा हो गया, कोई पिताजी हो गया, कोई बहन हो गया, कोई भैया हो गया, सब रिश्ते नए बन गए कि नहीं बन गए? अब ये रिश्ते यहाँ से रहे कि यहाँ से कोई संबंध रहा बेटाओं से? खत्म, चालू हो गया, वहाँ नया रिश्ता चालू हो गया। कोई भैया बन गया, कोई बहन बन गया, कोई चाचा बन गया, कोई चाची बन गया, कोई सब रिश्ते बन गए। यहाँ के रिश्ते यहाँ रो रहे हैं वहाँ के लिए, वहाँ नए रिश्ते उससे तब तैयार हो गए। यहाँ तो हम सोचते हैं माँ खुशी बने, यहाँ रोते हैं। तो रिश्ते बन जाते हैं तो फिर लोग उनका श्राद्ध कर रहे हैं, और वो श्राद्ध करने से क्या होता है? श्राद्ध करने से होता है, जो श्राद्ध हम करते हैं ना, श्राद्ध को जो भी है अगर उसको शुद्ध रूप से किया जाता है तो उन तक प्राप्त होता है। जैसे उन तक प्राप्त होता है, पितृ हमारे जो होंगे उनको प्राप्त होगा, और शुद्ध रूप से नहीं होगा ना तो वो श्राद्ध उनको प्राप्त नहीं होता, समझे? श्राद्ध जो कर रहे हैं हम उनके लिए, तो अगर वो पितृलोक में हैं तो उनको प्राप्त होगा। अगर जन्म हो जाता है उनका, जो है जन्म हो जाता है तो उनको वहाँ कहाँ प्राप्त होगा, समझे? हाँ, पितृलोक में होंगे तो प्राप्त होगा, नहीं हुआ तो श्राद्ध तो एक फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है, उससे क्या होता है, समझे? पूर्व में जन्म हो गया, क्या है श्राद्ध? कौन सी योनि में कहाँ चले गए वो, समझे? कौन सी योनि कहाँ चले गए? मतलब अगर चिड़िया को जन्म दिया होगा तो वो खा लेंगे, कहीं उनको हो गया कोई, तो कहीं उनको प्राप्त हो जाता है। हाँ, एक बात है, अगर कोई भक्त बन जाता है, घर में एक भक्त भगवत भक्त बन गया, घर में भगवत भक्त हो गया, तो उनको वहाँ प्राप्त हो जाएगा। गई आ रही अच्छा तो वो क्या होता है, अगर भगवत भक्त एक घर में हो गए तो उनको क्या होगा, जैसे अब यहाँ पे भगवत भक्त हो गया, उसको वहाँ पे उससे अड़ेक्शन हो जाएगा, कोई भी योनि में हो वहीं प्राप्त हो जाएगा। वहीं से उसको क्या होगा, उसका क्या होगा, उस योनि से निकल करके और उसको भक्तों का संग मिल जाएगा, सहयोग बन जाएगा उसका। एक भगवत भक्त घर में निकल गया तो बतला रहे हैं मध्यम पीढ़ी का 14, उत्तम पीढ़ी का, उत्तम कोटि का होगा तो 21, और कनिष्ठ का होगा 7 पीढ़ी, उनको वहाँ वो प्राप्त हो जाएगा। उससे वो संबंध है, उसके शास्त्र श्रीमद् भागवत में बता रहे हैं, सभी शास्त्र बोल रहे हैं, सभी संत हमारे गुरु वर्ग बोल रहे हैं, संत लोग बोल रहे हैं, जो उससे प्राप्त हो जाएगा, वो भगवत भक्ति में आ जाएगा। समझ में आ रही है हमारी बात? एक व्यक्ति घर में निकल गया, जहाँ जहाँ उनके जो गए, जहाँ जहाँ पे उनका जन्म हो चुका है, उनको वहाँ पे वो भक्ति प्राप्त हो जाएगी। हाँ, कोई भी हो जाए, उनको भगवत भक्ति प्राप्त हो जाएगी शुद्ध रूप से। अगर भक्त बने, जब शुद्ध रूप से भक्त बने, ऐसे नहीं, ये नहीं, वो जो है उसके भी बतला रहे हैं, शुद्ध भक्त होगा, मध्यम हो, उत्तम, सही धारा में आए भक्ति की में, ये नहीं भक्ति की धारा में शुद्ध रूप से नहीं आया तो कैसे होगा? भक्ति की धारा शुद्ध होनी चाहिए 4 संप्रदायों में से, समझे? तो होगा। अगर शुद्ध संप्रदाय में नहीं है तो कैसे हो जाएगा? कितने तरह के दिखला रहे हैं, जो है आजकल कितनी संप्रदाय चल रही हैं, हजारों लाखों संप्रदाय अपनी अपनी लेके सब चल रहे हैं, तो में वो शास्त्र के अनुसार है ही नहीं, तो कैसे होगा? हमारे शास्त्र बोल रहे हैं उसके तो मानना पड़ेगा ना, शास्त्र नहीं बोल रहे उसके विषय में कैसे हो जाएगा? इसलिए उनको वहाँ अट्रैक्शन हो जाएगा, उनको भक्ति वहीं से प्राप्त हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी, भक्ति प्राप्त हो जाएगी उनको। एक भक्त घर में ऐसे हो जाएगा, उसके लिए यहाँ बतला रहे हैं, भक्तों का संग मिल जाएगा। भक्तों का संग, कहीं ना कहीं भगवान क्या करेंगे, उसको भक्तों का संग दे देंगे, उसकी जहाँ जोनी मिलेगी नहीं, वहीं से उसको कनेक्ट हो जाएगा, वो भक्तों से उसको सहयोग मिल जाएगा, भक्ति का सहयोग दे देंगे उसको, ये हो जाता है भक्तों की संग। क्योंकि प्रहलाद महाराज जी जब जो है, प्रहलाद महाराज जी के पिताजी पढ़े हुए थे, तो भगवान नरसिंहदेव बोले प्रहलाद कुछ मांगो। प्रहलाद बोले मैं कोई बनिया नहीं हूँ जो मैं आपसे कुछ मांगूँ, कुछ दिया कुछ लिया नहीं प्रभु, अगर मेरी मांगने की इच्छा वो भी खत्म। नहीं प्रहलाद आप कुछ लेना पड़ा। बोले प्रभु आप देना चाहो तो हमारे पिताजी पढ़े हुए हैं, इनका उद्धार हो जाए। तो उन्होंने ये क्या मांगा, जिस आप जैसे भक्त जिस कुल में आ गए
उनका तो 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, मध्यम का 14 पीढ़ी का, कनिष्ठ का 7 पीढ़ी का। फिर उन्होंने बोली प्रभु जो आप ये तो मांगने ही नहीं, कुछ और मांगो। जब प्रहलाद महाराज बोले प्रभु आप देना चाहो तो ये दो कि जो है इस संसार के लोग बहुत दुखी हैं, इन लोगों के दुख मेरे को सब दे। मैं एक नहीं करोड़ों करोड़ों जन्म इनके दुखों को मैं जो है भोग लूँगा। अगर मैंने आपकी भक्ति करी हो तो भक्ति का फल इनको दो, मैंने आपकी सेवा करी सेवा का फल इनको दे दो, और इनके जो दुख कष्ट हैं पाप हैं उनको मैं भोग लूँगा। प्रभु की आंखों में आंसू बोले प्रभु करे धन्य है प्रहलाद, आप जैसा भक्त ना कोई हुआ है ना होगा, ऐसा संभव नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं प्रभु, आप सब कुछ संभव हो सकता। आप प्रभु बोले प्रहलाद ये संभव नहीं है। हाँ एक हो सकता है, हमारी आपकी कथाओं को जो श्रवण और कीर्तन करेंगे वो हमारे लोग को प्राप्त। उन्होंने ये भगवान ये बोलकर हमारी आपकी कथाओं को जो श्रवण और कीर्तन, जैसे भगवान का भगवत कथाओं को जो श्रवण और कीर्तन करते हैं वो भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान जो है नरसिंहदेव ये प्रहलाद के लिए वचन दे करके गए। इसलिए जो है एक भी कोई भगवत भक्त घर में हो जाता है तो उसका क्या होता है, उसका उद्धार हो जाता है। क्यों? आत्मा है, आत्मा तो जो है सब जगह, आत्मा तो मरती नहीं है, शरीर तो मरता। अरे क्या हुआ, नींद क्यों आ रही है आपको? आज तो बहुत नींद आ रही है आपको, वो तो आती नहीं दिखे। बोले जो है जो क्या बोल रहा था मैं, क्या कह रहा था, आत्मा नहीं मरती है, आत्मा तो अजर अमर है, शरीर तो मरता है। आत्मा तो जहाँ भी जो है, आज भी आपके दादा परदादा जितने भी होंगे आज सब होंगे, कहीं ना कहीं उनका जन्म होगा, कहीं ना कहीं होंगे वो। अगर एक भगवत भक्ति करने के लिए चला जाता उन सबका उद्धार हो जाएगा। तो सबसे बड़ी सेवा उनकी हो रही है कि उनकी हो रही है? माँ बाप की सेवा कौन ज़्यादा करता है? भक्त करता है कि नहीं करता है? सिर्फ भक्त करता है। शरीर की सेवा तो एक गौण सेवा है, ये शरीर की सेवा है गौण सेवा। मुख्य सेवा क्या है? आत्मा की सेवा। उनकी आत्मा की सेवा करते तो वो सेवा सबसे बड़ी होगी। उससे क्या हुआ, वो आत्मा भगवत धाम चले गया, समझे, जन्म मरण से अतीत हो गई वो, तो वो सेवा बड़ी हुई कि नहीं हुई? अरे क्या देखता है, अरे वैसे मजाक कर रहे हैं, समझे, समझ रहे हैं, वो सेवा सबसे बड़ी। इसलिए आत्मा की सेवा सबसे बड़ी होती है, शरीर की सेवा बड़ी नहीं होती। शरीर की सेवा गौण सेवा, समझे, कि कोई मर रहा है उसके कपड़े, कोई आज जमुना जी में जो है क्या बोलते हैं वो डूब रहा है, कोई कपड़े आपने खींच लिए, शरीर डूब गया उसका, तो क्या लाभ हुआ? लाभ क्या हुआ है? लाभ हुआ है? हुआ है? क्या क्या बोला हमने? कोई कपड़ा नहीं लिया है, कपड़ा नहीं लिया, तो उसका बचाया आपने। और एक व्यक्ति का कपड़ा रह गए भले ही वहां के, पर तो आपने आदमी को खींच लाए, तो वो बचाना होगा कि कपड़े बचाना होगा? ऐसे ही यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे भी है, उसकी आत्मा को आपने भगवान के चरणों में पहुंचा दिया, सबसे बड़ी सेवा करते हैं, समझे, सबसे बड़ी सेवा ये वो होती है। इसलिए साधु लोग ही अपने माँ बाप की सबसे बड़ी सेवा करते हैं। संत लोग ही जो है माँ बाप की सबसे बड़ी सेवा कौन करते हैं? वास्तविकता जो है, एक व्यक्ति भगवान की सेवा करता है, मैं वहां देखा गुरु जी सुना, एक व्यक्ति भगवान की सेवा करता है, सब संसार की सेवा हो जाती है उसकी। क्यों? भगवान सबके अंदर है और भगवान के अंदर था मैं। भगवान की सेवा जिसने कर ली सब पूरे संसार की सेवा हो गई, और जिसने भगवान की सेवा नहीं करी तो पूरे संसार की सेवा कर लो, संसार वाले की सेवा करने क्या मिलेगा आपको? हैं क्या देंगे वो? और भगवान के अंदर सब है, आपने भगवान की सेवा करी, सब पूरा हो गया आपका। कोई अलग से एक की सेवा करने की जरूरत नहीं, आपने प्रभु की सेवा कर ली, सबकी सेवा पूरी हो गई। और एक व्यक्ति ने भगवान की सेवा नहीं करी, जीवन भर दुनिया की सेवा करता रहा, उससे उसको क्या मिला? ये तो संसार वाले मूर्ख हैं, यही नहीं समझ पाते, समझे, यही नहीं समझ पाते। एक प्रभु की सेवा कर ली तो सबकी सेवा हो गई, नहीं सबकी सेवा किसी की नहीं। थोड़ा समय हो गया होगा, देखो टाइम हो गया। व्यक्ति ने संसार बोले सर्व ध्यान, कृष्ण क्या बोले गीता में, सर्व दरमियान प्रत्येजम मामेकम शरणम व्रजम। हाँ तो सर पाप बेरियो मोक्ष स्वाई, सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं सब पापों से मुक्त कर, तुम्हें कोई ऋण की, तुम्हें कोई तुम्हारे ऊपर कोई ऋण नहीं है, न मातृ ऋण, न पितृ ऋण, न देव ऋण, न ऋषि ऋण, न राज, सब ऋण समाये भगवान के पास जाने से। और नहीं क्या होगा, भगवान को सेवा नहीं करोगे ना
सब ऋण ऊपर चढ़ेंगे, सब ऋण उतारने पड़ेंगे और उतर ही ना सको और तो भगवान की सेवा कर ले, सब ऋण से उतर रहेंगे। भाई सीधी सीधी बात है, ना तो मातृ ऋण है, ना पितृ ऋण है, ना देव ऋण है, ना किसी ऋषि, सारे ऋण आप कमाए आप। कृष्ण गीता में डायरेक्ट सीधा बोल रहे हैं ना, सबको छोड़ के मेरे पास आ जाओ ना तुम जरूर। कृष्ण क्या बोल रहे हैं गीता में, मन मना भव मद भक्तो मध्यासी, मेरे भक्त बन जाओ, मन को मेरे को दे। तो मेरे कुछ नहीं चाहिए, आपका कोई चीज नहीं चाहिए, आपका मन चाहिए हमको बस। दुनिया में जो मन लगा रखा है ना आपने, जो संसार में मन लगा रखा है उसमें उसमें उसमें, ये मन को मेरे को दे दो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस मन मेरे को दे दो को मेरे, मैं कुछ नहीं चाहता। फिर अर्जुन को यही बोले, अरे तुम मन को हमको दे ना, अपने काम में करते रहो, मन को तुम मेरे को दे दो, मेरा नाम स्मरण करते रहो, तुम अपने काम करो। ये थोड़ी भगवान ये थोड़ी कि तुम सब छोड़ के सब छोड़ दो, अपने सब काम करो, पर तो मेरे नाम को स्मरण करते रहो। चलो गौर प्रेमानंदे। मन तो ही बड़ा कर रहा है, मन तो ही बड़ा कर रहा है। मन बड़ा चंचल है। हाँ।